हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये देखिए कुछ सिंप्लीफिकेशन का ट्रिक लाए हैं। एक ऐसा ट्रिक लाए हैं, इस ट्रिक का नाम है डिजिटल सम। ये डिजिटल सम जो है ना, बहुत लंबा मतलब प्रोसेस है, बहुत लंबा टॉपिक है, समझे। इस टॉपिक से आप अपने समय को, एग्जाम में अपने समय को इतना हद तक कम कर सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं कितना हद तक कम कर सकते हैं, इतना हद तक कम। और ये डिजिटल सम का सिर्फ नॉर्मल सा एक पार्ट है। और डिजिटल सम का अगर आप सही ढंग से वीडियो बनाया जाए ना, तो डिजिटल सम का 8-10 वीडियो बनेगा, समझे। और 10 वीडियो का अगर आप देख लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा, इतना फास्ट हो जाएगा कि आप सोचना भी, आपको सोचने के भी, सोच के भी हंसी लगेगी कि इतना ज़्यादा फास्ट हो सकता है कैलकुलेशन, समझे। क्यों? क्योंकि आपको अब जो बताने वाले हैं डिजिटल सम, ये डिजिटल सम है, समझे। डिजिटल सम में सब टॉपिक आता है, सब डिजिटल सम के मदद से आप सब टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलसीएम, एचसीएफ, सब टॉपिक में ये रूल काम करता है। आपको देखना है कि रूल कैसे काम करता है, समझे। बस आपको हम समझाते हैं कि डिजिटल सम बोलता कैसे है, ये समझिए पहले। उसके बाद हम 3 टाइप में लिए हैं सवाल, समझे। ये 3 टाइप का सिर्फ नॉर्मल सवाल है, जोड़ मतलब प्लस और माइनस से रिलेटेड, समझे। इसमें बहुत कुछ आता है, प्लस आता है, माइनस आता है, एलसीएम, एचसीएफ, बहुत कुछ आता है, समझे। इसलिए आप मेरे चैनल पे लगे रहिएगा। आपको डिजिटल सम से रिलेटेड जितना सवाल आता है, मतलब जितना सवाल आपको कैलकुलेशन को हद तक कम कर सकता है, वो सब बताएंगे। सब टॉपिक से डिजिटल सम से रहता है, जैसे परसेंटेज रहा, सब कुछ से रहा। चलिए अब देखते हैं डिजिटल सम होता क्या है, ये समझिए। अब देखिए, अब संख्या दिया हुआ रहता है, जैसे संख्या दिया हुआ रहेगा 6, 3, 7, समझे। ऐसे रहेगा तो आपको रहेगा, फिर रहेगा 9, 2, 4, ऐसे रहेगा संख्या। तो पूछा जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या है। अगर इस संख्या को जोड़ दिया जाए, डिजिटल मतलब जोड़ दिया जाए, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। मतलब इकाई अंक क्या बोलता है, इसका मतलब समझते हैं। इकाई अंक क्या होता है, जो संख्या को जोड़ने के बाद मतलब सिंगल डिजिट में हो जाए। अगर 12 लिखा हुआ है तो उसका सिंगल डिजिट क्या हो जाएगा, 3, 2, 1, 3। मतलब संख्या का सिंगल डिजिट को ही इकाई सम कहते हैं, ठीक है। अगर 7 लिखा हुआ है तो 7 का 7 डिजिट 7 ही हुआ। अगर लिखा है 6, 26 लिखा हो तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, जानते हैं, 6, 2, 8। मतलब इकाई अंक, कोई भी संख्या का इकाई अंक जो होता है वो डिजिटल सम कहलाता है, समझे। किसी भी संख्या का इकाई अंक, समझे। अब बोला जाएगा कि अगर देखिए जाए तो आप बोला जाएगा कि आपको एक बात याद रखना है कि जैसे बोला जाएगा कि तीनों को जोड़ना है। इन तीनों को जोड़ने के बाद जो शेष बचेगा वो लिखना है, ठीक है, शेष। अब डिजिटल सम में 9 जो है, देखिए याद रखिए, डिजिटल सम में फिक्स है कि 9 जो है 0 के बराबर होता है, 0 जो है 9 के बराबर होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब बोला जाएगा कि इसको जोड़ा जाए, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 6 + 3 + 7, जोड़िए, कितना हो गया, 7, 3, 10, 7, 3, 10, 6, 16। 16 को 9 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 का 16, मतलब 9 का 9, शेष बच गया, कितना हो गया, 7 बच गया। अब 7 बच गया, भाग देके जाने, लेकिन आपको सिर्फ देखते समझ में आएगा कि अगर इसको 9 से भाग दिया जाए 7 से बचेगा। पता है कैसे, आपको याद रखना है, इसमें जो संख्या दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है, इसमें आपको 9 पुराने के काट देना है, 9 पुरा के काट देना है, ठीक है। 9 पुराना है मतलब संख्या का जोड़ को 9 पुराना है। देखिए 6 है और 3 है, 6, 3, 9 काट दीजिए, शेष कितना बच गया, 7। इसका मतलब इस संख्या का डिजिटल सम 7 हो जाएगा। कितना आसान है, समझे। डिजिटल सम की मदद से बहुत ही आसान तरीका से। अब देखिए, अगर इसको आप 9 से भाग दीजिएगा तो देखिए 9 से 24 से भाग दीजिएगा तो 9 से कितना हो जाएगा, 9 से भाग दीजिएगा तो कितना, 9 का 9 कट गया, 24 हो गया, लिखा तो कितना हो गया, 9 दूनी 18, 18, 6 बच गया, शेष आपका 6 बच गया, 6 बच गया। लेकिन आपको हम डिजिटल सम के अनुसार दे देंगे। बस आपको याद रखना है कि इस संख्या को मतलब छो संख्या, मतलब कहने का मतलब है कि 9 को काट देना है, 9 को। अब देखिए 9 कट गया, कितना शेष बच गया, 4, 2, 6, इसका डिजिटल सम 6 हो गया, मतलब शेष 6 हो जाएगा। कितना आसान है। आप सोचिएगा सर एक संख्या को साथ जोड़ के 9 पुराना, बस याद रखना है कि संख्या को 9 पुरा के काट देना है। ये संख्या 9 है, इसमें एक था 9 तो काट दिए, इसमें 2 अंक पुरा के मिला 9 तो पुरा दिए। किसी किस्म क्या रहेगा, देखिए 4, 2, 6, 1। अब बताइए जैसे क्या रहेगा, ऐसे रहे संख्या।
अब बोले सर इसमें आप बताएं इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसका मतलब इसका शेष क्या होगा, बस जोड़िए 7 पर आके काट देना। देखिए 4 2 6, 6 3 9, मतलब ये तीनों कट जाएगा, ठीक है। कितना बच गया 7, इसका मतलब इसका डिजिटल सम 7 हो गया। कितना आसान तरीका से बना समझे। फिर देखिए अब रहेगा कि 2 3 1 4, ठीक है, 5 4 9 3। अब बोला जाएगा कि सर इसका डिजिटल सम क्या होगा। अगर इस तीनों को इस सबको जोड़ दिया जाए, समझे, जोड़ दिया जाए तो इसका शेष क्या होगा। अगर 9 से भाग दिया जाए तो इसको डिजिटल सम मतलब होता है 9 से भाग देना। 9 से भाग देने का मतलब है कि टोटल कैलकुलेशन काम कर जाएगा। 9 इसमें सिर्फ याद रखना है कि 9 से भाग देने का। अब देखिए काम कैसे करता है। आपको बोलते हैं कि आपको जोड़ा लगा के या किसी भी करके 9 पुराना है। देखिए 4 3 7 2 9, 9 पड़ गया तो ये जी 9 काट दीजिए, ठीक है। अब जोड़िए, देखिए 9 पुराना है, 1 2 मतलब 5 4 9 पड़ गया, ये 9 पड़ गया। अब कितना बच गया, 3 बच गया, आपका 1 बच गया, 3 1 4। इसका मतलब इस संख्या को अगर पूरा जोड़ के शेष दीजिए, भाग दीजिएगा तो शेष 4 आएगा। तो इसका मतलब डिजिटल सम के बाद 4 होगा। डिजिटल सम मतलब होता है कि उस संख्या का सिंगल डिजिट मतलब अगर आपको बचे भी कि 26 दिया हुआ है तो इसका मतलब 8, अगर 5 4 दिया हुआ तो इसका मतलब 9, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए हम डिजिटल सम के मदद से हम ये कैलकुलेशन करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, पूरा जोड़िएगा उसके लाइएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस डिजिटल सम के अनुसार काटना है। देखिए जोड़ना है, देखिए 4 और 5 9 कट गया, 9 पड़ गया, 8 1 9, 9 पड़ गया, कितना बच गया शेष 7 लिख देना, ऊपर करके 7 लिख देना। इसका देखिए 9 शेष पुराना, देखिए 5 4 9 पड़ गया, 3 3 3 9 पड़ गया, ये दोनों 9 पड़ गया। अब कुछ नहीं बचा, कितना बच गया 0 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 9 पुराना है, 4 5 9 पड़ गया। अब देखिए 6 3 9 पड़ गया, कितना शेष बच गया 1 लिख देना है, ठीक है। अब देखिए 9 पुराना है, 9 पुराना बस याद रखिए 9 पुरा के काटना है। 4 5 9 कट गया, 9 लिख दिया। अब ये दोनों तो नहीं पुड़ेगा, कितना हो गया 7 6 13 लिखाया। 13 का डिजिटल सम क्या हुआ 3 1 4, इसका मतलब ये संख्या, मतलब जो संख्या सिंगल डिजिट में लाना है। अब देखिए क्या पड़ गया 7 7 1 8 8 4 12 कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है। इसका संख्या मतलब क्या 2 1 3, इसका मतलब इसका डिजिटल सम 3 हो गया। अब डिजिटल सम 3 हो गया तो इस संख्या में देखिए इसका किसका डिजिटल सम 3 होता है। देखिए 9 पुराना है, 9 का कट गया, 9 कट गया। फिर देखिए 5 2 3 8 1 9 कट गया, 6 1 7, इसका मतलब इसका डिजिटल सम 7 हो गया, ठीक है। आपको क्या लाना है 3 लाना है। देखिए 9 पुराना है, 8 1 9 पड़ गया, 9 पड़ गया। देखिए 4 2 6 1 7, 0 का कोई वैल्यू नहीं है 7, तो इसका मतलब ये भी 7 आ रहा है, ये भी आपका 7 आ रहा है। ये भी देखिए 9 पुराना है, 4 3 7 2 9, मतलब ये तीनों पुरा के 9 पड़ गया, ठीक है। अब देखिए 1 7 1, मतलब 7 से काटे 9, ये भी 9 पड़ गया, 9 पुरा के काटना है, इसका मतलब इसका 0 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 9 पुराना है, देखिए 5 2 7 1 8 1 9, मतलब ये 5 2 7 8 9 पड़ गया। इसका डिजिटल सम क्या आ गया 3, तो 3 लिख दिए। अब आपको समझा रहे हैं तो देखिए कितना आसान तरीके से बनेगा। ये 3 हो गया, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ये होगा। कैसे आप निकाल दिए, डिजिटल सम निकाल के 3 लिख देना है। अब देखिए इसका देखिए 5 2 7 1 8 1 9, इसका मतलब 5 2 7 8 9, इसका डिजिटल सम देखिए 2 निकल गया। डिजिटल सम 2 निकल गया। आपको निकालना क्या है 3, मतलब ये तीनों को जोड़ा के कितना हो गया 7 1 8 8 4 12 का डिजिटल सम क्या 3 हो गया, तो 3 का क्या होगा, इसका मतलब इसका आंसर ये वाला होगा। कितना आसान तरीका से बता है, समझे कितना आसान लगा। अगर आपको डिजिटल सम के मदद से पता है तो आप लोग जोड़िएगा। जोड़ने में आपकी कभी कभी जब जोड़िएगा तो कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन डिजिटल सम की मदद से देखिए कितना आसान तरीका से बना है। फिर इसमें देखिए अब 9 पुरा के काटना है। देखिए 4 और 5 9 कट गया, कितना बच गया 3 1 4, 4 लिख दीजिए। अब देखिए 9 पुराना है, 3 और 6 3, मतलब 3 और 6 9, कितना बच गया 5 1 6 लिख दीजिए। 3 टाइप है, इसलिए तीनों टाइप देखिए। आपको बहुत डिजिटल सम से जितना प्रकार के एग्जाम में आपके कैलकुलेशन को हद तक कम किया जा सकता हम बनाएंगे, 8-10 वीडियो से ऊपर बनेंगे, समझे। इसलिए ध्यान से देखिएगा, सब वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझे। उसके बाद आपके कैलकुलेशन को बहुत हद तक कम कर देगा, समझे।
सब टॉपिक में डिजिटल सम काम करता है, सब टॉपिक में, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सब कुछ टॉपिक में, जितना मैथ का 20-22 टॉपिक होता है, कम से कम 20-22 टॉपिक में 14-15 टॉपिक में डिजिटल सम काम करता है। कैसे काम करता है, क्वेश्चन लेके आएंगे, अब दिखाएंगे, समझे। पहले ही देखिए, गुना मतलब मल्टीप्लाई, भाग, लघुत्तम, महत्तम, सब में काम करता है डिजिटल सम। बस ध्यान दीजिए कैसे काम करता है। देखिए 9 पुराना है तो 9 काट दिए, 7 2 9 पुर गया, हो गया। देखिए अब ये कुछ नहीं बचा, 1 बच गया, ठीक है। अब देखिए 4 1 5, अब देखिए कितना आ गया, 6 4 10, 4 10 5 15, 15 कैसे लिखाता है, 4 1 5, इसका मतलब इसका डिजिटल सम क्या हो गया, 6, 5 1 6, इसका डिजिटल सम। अब देखिए किसका डिजिटल सम 6 है, 9 पुराना है तो 8 1 9 पुर गया, 5 4 9, कितना इसका डिजिटल सम हो गया, 2। ये देखिए 9 पुराना है, देखिए 5 4 9 कट गया ना। अब 9 पुराना देखिए 8 1 9 पुर गया, कितना बच गया, 6 बच गया। देखिए डिजिटल सम 6 आ गया, ये मतलब ये भी आंसर होगा। लेकिन तब देख लेते हैं, इसका डिजिटल सम ये हो गया, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, अब बताइए। चलो देखिए 9 पुराते हैं इसको, 9 पुराना 4 5 9, 9 हो गया, ये भी 9 कट गया, इसका क्या हो गया, 2 1 3 3। डिजिटल सम मतलब होता है उसका एक सिंगल डिजिट में लाना है उस संख्या को, ठीक है। देखिए 9 पुराना है 4 5 9, 6 2 8 1 9 कट गया, इसका डिजिटल सम क्या हो गया, 0। अब देखिए आपको लाना क्या था, 6 डिजिटल सम, 6 क्या है, ये वाला है। कितना आसान है, ये तो आपका प्लस वाला हुआ। चलिए देखते हैं अब माइनस वाला। अब देखिए इसमें वही करना है, 9 पुराना है, 9 1 9 कट गया, कितना 7 6 13, 13 लिखाया, 13 कैसे लिखाता है, इसे लिखाता है 3 1 4, इसका मतलब इसका डिजिटल सम क्या हो गया, 4 4 हो गया। अब 9 पुराना देखिए 9 कट गया, ये 9 कट गया। अब देखिए 6 2 8 होता है, नहीं 9 किसी पर नहीं पड़ता, कितना हो गया, 6 और 5 11 2 13, 13 मतलब 4, इसका डिजिटल सम 4 4 लिख दिए। अब देखिए ये दोनों कटेगा, मतलब 9 पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कितना 8 5 13, 13 मतलब डिजिटल सम 4 4 हो गया। अब देखिए कितना हो गया, 10 4 14, 14 कैसे लिखा था, ये 14 लिखाया, मतलब इसका डिजिटल सम 4 1 5। अब देखिए क्या हो गया, 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 5, ये प्लस ये माइनस कट गया। अब कितना हो गया, 4 5 9, 9 हो गया। आपको हम शुरू में बताए थे ना, अगर डिजिटल सम 9 रहेगा, 9 रहेगा तो 9 के बराबर 0 होता है, 0 के बराबर 9 होता है, शुरू में बताए थे। अब देखिए, अब देखना है कि डिजिटल सम किसका, देखिए अब डिजिटल सम किसका 9 या 0 आ रहा है। देखिए अब देखिए 9 का 9 कट गया, 9 कट गया। अब देखिए 8 4 12, 12 हो गया, 12 6 18, 18 कैसे लिखाता है, 8 1 9, इसका डिजिटल सम 9 हो गया, 9 हो गया। अब देखिए 9 बंदा, देखिए 8 दूनी 16, 16 हो गया, कहीं 9 तो नहीं पड़ रहा है, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 6 26, 26 कैसे लिखाता है, ये लिखाता है 6 2 8, इसका डिजिटल सम क्या हो गया, 8। अब देखिए 9 पुराना है, 4 5 9 पुर गया, 5 6 और 5 मतलब 6 और 9, 6 9 15, 15 ये लिखा है, इसका डिजिटल सम क्या हो, 5 1 6, 6 हो गया। अब देखिए 9 पुराना है, कितना हो गया, 4 मतलब 4 3 7 2 9, ये कट गया, देखिए 9 कट गया, कट गया, इसका मतलब 7 बच गया, 7 बच गया। अब आपको डिजिटल सम क्या पुराना है, 9, तो ये डिजिटल सम 9 हो गया, तो ये पहला संख्या है, देखिए पूरा है, इसका मतलब ये संख्या की जोड़ होगा। कितना आसान तरीका से बता दिए प्लस माइनस करके। ये देखिए अब इसमें भी 9 पुराना है, क्या होगा, देखिए 4 और 5 9 पुर गया 9। अब देखिए 7 1 8 हो जाएगा, ये 9 नहीं पड़ेगा, कितना हो गया, 7 3 7 3 10 1 11, 11 मतलब 11 मतलब 2, इसका डिजिटल सम 2, तो 2 लिख दिए। इसके देखिए 4 5 9, 9 कट गया। अब देखिए 6 2 8 1 9, 9 हो गया, 9 लिख दीजिए। 9 लिखेंगे क्यों कि 6 2 8 1 9, 9 तो कट ही जाएगा, कट गया तो समझ लो 0 हो गया 0। अब देखिए 9 पुराना है, 5 4 9, 9 कट गया, 3 3 3, ये भी 9 9, 3 पड़ गया 9। अब देखिए इसमें 9 पुराना है, देखिए 9 पुरा के काटना है, देखिए 6 9 पुर रहा है, 7 और 2 9 पुड़ गया, 6 5 11, 11 कैसे लिखा था, 11 का 2, तो 2 लिख दिए। अब देखिए 5 2 7 2 9, ये भी कट गया। अब देखिए क्या हो गया, 2 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 2 माइनस
जीरो। ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, तो प्लस माइनस कट गया, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, डिजिटल सम जीरो हो गया। डिजिटल सम जीरो हो गया। अब देखिए, अब किसका डिजिटल सम जीरो है। डिजिटल सम के मदद से बहुत आसान तरीका से बनता है। देखिए, 9 पुराना है, 5 4 9, 9 पुर गया, 7 2 9, क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए 9 पुराना है, 4 5 9, 9 पुर गया, 5 4 9, फिर देखिए 9 पुराना है, 9 पुराना है, तो देखिए अब पूरा 9 किसी भी प्रकार से नहीं पुड़ेगा 9, तो कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 कैसे लिखा था, 18 ऐसे लिखा था। इसका मतलब 8 1 9, इसका डिजिटल सम 9 हो गया। अब 9 पुराना देखिए, 4 और 5 9, 6 3 9 कट गया, 2 1 3, इसका डिजिटल सम क्या हो गया, 3। अब देखिए 9 पुराना है, 4 5 9, 9 हो गया। 9 पुराना है, 6 3 9, 4 5 9, इसका जीरो, इसका मतलब जीरो। अब दो आपका जीरो आ गया, इसका मतलब क्या, अगर इस तरह का आंसर रहेगा तो ऑप्शन भी आपका दिया रहेगा, इसलिए ऑप्शन भी आपका दिया हुआ रहेगा कि ए और डी, ये दोनों होगा, समझे। इसलिए डिजिटल सम की मदद से आपको समझ में आ जाएगा। डिजिटल सम की मदद से आपको समझ में आ गया, क्या हो गया, समझ में आ गया आपका जीरो हो गया, तो इसका मतलब ए और डी दोनों होगा। कितना आसान से तरीका से बना है, समझे। इसलिए ध्यान दे, डिजिटल सम बहुत हद तक काम करता है। कभी कभी नन 2 भी आता है तो 2 भी लिखा हुआ रहता है, समझे। ऑप्शन दिया रहेगा, कोई बात नहीं, ऑप्शन दिया रहेगा। जब इस तरह का रहेगा तो ऑप्शन दिया रहेगा। इस तरह बैंक उनक में बहुत पूछता है, समझे। लोग को इसमें बहुत, अगर डिजिटल सम को नहीं पता, समय बहुत हद तक लग जाएगा। अब ये तो हो गया, फिर देखिए अब इस तरह का और बताते हैं। देखिए ये तीसरा पार्ट देखिए, डिजिटल सम में बहुत हद तक जितना प्रकार का डिजिटल सम वो सब आपको बता देंगे, इसलिए मेरे साथ लगे रहेगा, हम डेली डालते हैं वीडियो। अब 9 पुराना देखिए, 6 3 6 9, मतलब 3 और 6 9, 8 4 12, 12 कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था है। इसका डिजिटल सम क्या हो गया, 2 1 3, 3 लिख दिए। अब देखिए 9 पुराना है तो 8 1 9, 5 2 7, इसका डिजिटल सम 7 हो गया। अब देखिए 9 पुराना है, 9 तो कट ही गया, 6 5 11, 11 कैसे लिखा था, 11 1 1, इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 2। एक्स तो एक्स रहने दीजिए। अब क्या है, 5 4 3 7, 7 2 9, 9 कितना शेष बच गया, 1, इसका डिजिटल सम क्या हो, 1। अब देखिए 3 प्लस 7 माइनस 2 माइनस एक्स बराबर 1, कितना, 7 3 10, 10 माइनस 2 बराबर 1, 10 में 2 गया 8, 8 माइनस एक्स बराबर 1। एक्स में कितना, 8 में कितना घटाएंगे जो 1 बढ़ेगा, तो 7 बताएगा, 7 बचेगा, तो एक्स बराबर 7 हो जाएगा। क्योंकि 7 में कितना घटाएंगे, मतलब एक्स के आप कितना घटाएंगे जो 1 बच जाएगा, तो 7 घटाएंगे, 8 में 7 घटा देंगे, 1 बचेगा ना, एक्स बराबर 7। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो एक्स बराबर 7 आ गया, 7 हो गया। अब देखिए काटिए, देखिए अब इसको पुराइए, किसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, देखिए तो 6 दूनी 12 1 13, 13 कैसे लिखाता है, ऐसे, इसका डिजिटल सम क्या हो गया, 4। अब देखिए 9 पुराना है, 7 8 9 पुर गया, इसका कितना बच गया, 4 बच गया, इसका भी डिजिटल सम 4। फिर देखिए 9 पुराना है, 7 7 7 2 9, 9 हो गया, कट गया, 4 1 5, इसका डिजिटल सम 5। अब देखिए 9 पुराना है, 8 1 9, कितना बच गया, 4 3 7, इसका मतलब ये डिजिटल सम 7, इसका मतलब ये वाला होगा। अब बताइए, अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते फिर घटाते फिर माइनस एक्स करते, फिर दोनों करके कितना आसान लगता है। लेकिन आपको डिजिटल सम बारे में पता है तो कितना आसान तरीका से बनता है। आपको अगर डिजिटल सम पता रहेगा तो आपको मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर सब टाइप का सवाल बन जाएगा। लेकिन अगर बनाइएगा जब प्लस करके, तो उसमें देखिए ये 3 अंक है, फिर 3 अंक है, मतलब ये 4 अंक है, फिर 4 अंक है, फिर 3 अंक है, फिर 4 अंक है। अब गुना भाग कीजिए तो आगे पीछे करके अगर संख्या लिखिएगा तो गलत भी हो सकता है, लेकिन डिजिटल सम से गलत होगा ही नहीं। फिर देखिए इस तरह, अब 9 पुराना है तो 9 पुराने के लिए क्या करना है, देखिए 9 पुड़ेगा, किसी प्रकार से नहीं पुड़ रहा है, कोई बात नहीं है, जोड़ देंगे। 8 4 12, 6 18, 18 5, 18 7 25, 25 कैसे लिखाता है, 2 5, 2 5 मतलब डिजिटल सम क्या होगा, 7, तो 7 लिख देंगे। अब 9 पुराना देखिए, पुड़ेगा 9, किसी प्रकार से नहीं पुड़ रहा है, कोई बात नहीं। 6 4 10, 4 14, 14 का डिजिटल सम क्या होगा, 5, 5 लिख देंगे। 14 ऐसे लिखाता है, 5 लिख दिए। अब इसका देखिए डिजिटल सम, 6 4 10, 4 14, 14 का डिजिटल सम क्या लिखाता है,
5 5 लिख देंगे। एक्स तो एक्स ही है। अब इसका देखिए 9 पुराना है क्या, 7 मतलब 4 3 7 2 9 9 पुर गया, कितना बच गया 1, क्या डिजिटल सम क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए 7 + 5 -5 माइनस एक्स बराबर 1, 5 और 5 कट जाएगा क्योंकि माइनस ही प्लस है, कट गया। अब 7 - एक्स बराबर 1, 7 में कितना घटाएंगे जो 1 पुर जाएगा, 6 घटाएंगे, 6 लिख देंगे। 7 में से कितना घटाएंगे मतलब एक्स की अब कितना रखेंगे, 1 पुर जाएगा तो 6 रखेंगे, तो 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब देखिए इसका मतलब एक्स बराबर 6 आया, तो इसका मतलब किसका डिजिटल सम 6 है। देखिए 7 और 4 11, 4 15, 15 कैसे लिखा था, इसे लिखा था, इसका मतलब 5 1 6, इसका डिजिटल सम 6 हो गया। अब और देख लेते हैं, यही होगा लेकिन और देख लेते हैं, हो सकता है 2 हो जाए। देखिए 9 पुराना है तो 9 पुर गया, ये 9 कट गया, इसका मतलब इसका डिजिटल सम 0 हो जाएगा। फिर 9 पुराना है, देखिए ये भी 9 पुर गया, इसका भी डिजिटल सम 0 हो रहा है। 4 और 5 9, 6 3 9, इसका डिजिटल सम देखिए 5 3 8 1 9, 9 कट गया तो कितना बच गया 2, डिजिटल सम 2। आपका देखिए इसका डिजिटल सम 0 0 2 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 6। इसका मतलब इसका डिजिटल सम 6 होगा। बताइए आपको डिजिटल सम पता है कितना आसान तरीका से हो गया, समझे। आपका डिजिटल सम का जोड़ वाला हो गया, प्लस 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 माइनस हो गया। इसमें बहुत कुछ आता है, मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड आता है, बहुत कुछ आता है, इसलिए मेरे साथ लगे रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएगा ये ट्रिक कैसा लगा, समझे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।